अजब रीत है और दुनिया के हालात बता रहे हैं कि खुद को विश्वगुरु कहने वाले की कहीं सुनवाई नहीं है। जबरदस्ती गले पड़कर, जबरदस्ती खुद को ग्लोबल लीडर बताकर, जगह जगह लोगों को बुलाकर भांगड़ा और ढोल बजवाकर यह बताने की कोशिश हुई कि दुनिया में हम ही हैं जो दुनिया को चला सकते हैं। किसी ने कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकवा दी और अपने लोगों को जहाज में बैठा के निकाल लाए, एक फोन पे युद्ध रुक गया। लगा था कि एक बहुत बड़ी शख्सियत दुनिया भर में आ गई है जो अब दुनिया पर राज करेगी, या तो अमेरिका से पहले या अमेरिका के बाद। यानी कि दो ही लोग थे जो दुनिया को टक्कर दे रहे थे, दुनिया को चला रहे थे, लेकिन अब कुछ उल्टा ही माजरा नजर आ रहा है। मामला यह है कि जो इजराइल, अमेरिका और ईरान का द्वंद्व है, उसमें अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि भाई कहीं से भी कंप्रोमाइज हो जाए, कहीं से भी कंप्रोमाइज हो जाए। तो अमेरिका और इजराइल का दोस्त कौन है? आप कहेंगे भारत, क्योंकि मदरलैंड फादरलैंड वाली परिभाषा पीएम मोदी ने ही तो इस जंग के 2 दिन पहले इजराइल में जाकर दी थी। और अमेरिका वाले जो ट्रंप साहब हैं, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, तमाम ताम झाम आपने देखे ही थे। तो लगा था कि नरेंद्र मोदी को आगे करेंगे कि भाई साहब जाइए ईरान, बातचीत कीजिए, कंप्रोमाइज करवा दीजिए, क्योंकि भाई इस लड़ाई से पहले तक तो हमारे ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ईरान के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि हमें बहुत सस्ती कीमत पर तेल मिल रहा था, इंडियन करेंसी में हम व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब भरोसे के साथ जंग को रुकवाने वाली बात आई तो अमेरिका के लिए भारत से ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पर दिखा और दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान जैसा देश जो आतंक का गढ़ है उसको अमेरिका आगे कर रहा है। अभी आपने देखा कि जब भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे तब क्या हुआ था? अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया 3 बार और वहां पर जाकर उनसे डिनर करवाया, जबकि वह आतंक का जनक है। हमारी पूछ नहीं हो रही थी। तुर्की जो ड्रोन दे रहा था, जो चीन इंटरसेप्ट कर रहा था तमाम टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के लिए, वो अब यानी तुर्की और पाकिस्तान मीडिएटर बन रहे हैं ईरान के साथ। इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने लिखा कि इजराइल और अमेरिका ने पीएम मोदी को ईरान युद्ध की मध्यस्थता में क्यों नहीं बुलाया? बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। पाकिस्तान और तुर्की को बुला लिया। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ड्रोन दिए। ट्रंप कैसा दोस्त है पीएम मोदी का? इजराइल कैसा दोस्त है भाई? यही तो सवाल है। मदरलैंड फादरलैंड की नई नवेली थ्योरी कहां फेल हो गई? इसी मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने लिखा, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल दैट टेरर हेवन पाकिस्तान हैज ए सीट ऑन द हाई स्टेक टेबल टू डिफ्यूज द क्राइसिस, बट इंडिया इज मिसिंग। अमेरिका ईरान के साथ मध्यस्थता के लिए भारत की जगह पाकिस्तान को तरजीह दे रहा है। इसके कई पहलू हैं, रणनीतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कई पहलू हैं। सिर्फ एक कारण से इसे समझा नहीं जा सकता। अमेरिका और ईरान के संबंधों को समझना भी जरूरी है। ईरानी रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका और ईरान के संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। ईरान में इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई, अमेरिका समर्थित शासन खत्म हुआ। दोनों देशों के बीच संवाद बहुत कम हो गया। कई बार ओमान, कतर और तुर्की जैसे देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अब सवाल आता है कि इस तरह की स्थिति में अमेरिका भारत के बजाय पाकिस्तान को क्यों चुन सकता? पहला कारण भौगोलिक है। पाकिस्तान सीधे कनेक्ट करता है ईरान से। दोनों देशों की लंबी सीमा बलूचिस्तान क्षेत्र में मिलती है। पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, राजनीतिक संवाद, कई तरह के व्यवहारिक कुशलताएं आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन भारत कहां पिछड़ गया? धार्मिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है भाई। लेकिन भारत जिसके संबंध सदियों से रहे, उसका क्या?
पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का सक्रिय सदस्य है और अक्सर मुस्लिम देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में शामिल रहता है। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कई बार खुद को मध्यस्थता के तौर पर खुद प्रस्तुत करता है कि भाई हम करा देंगे कंप्रोमाइज, हम करा देंगे। कुछ लोग होते हैं इस तरह के जो जबरदस्ती कंप्रोमाइज बनने के लिए बीच में आ जाते हैं कि कंप्रोमाइज हम करा देंगे ताकि एक पहचान बन सके। कभी कभी चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, उस चैनल्स का, और सीधे तौर पर संवाद होना जब मुश्किल होता है तो ये स्थिति बनती है। अमेरिका पाकिस्तान के ऐतिहासिक संबंध भी हैं। ऐतिहासिक मतलब बहुत कुछ पाकिस्तान ले रहा है अमेरिका से, पैसा ले रहा है, हथियार ले रहा है, डिप्लोमेसी में अमेरिका का बहुत करीबी बना हुआ है। अफगानिस्तान से जुड़ी हुई राजनीति में भी पाकिस्तान को बहुत भूमिका दे रखी है अमेरिका ने। लेकिन ऐसे में भारत को पिछाड़कर अमेरिका ने क्या संदेश दिया है, यह बड़ा सवाल है। भारत की विदेश नीति बहुत बैलेंसवादी हो गई है अब। हम इजराइल के साथ भी हैं, हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम ईरान के साथ भी हैं। खुमैनी की हत्या पर संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन एक हफ्ते बाद अपने तमाम नेताओं को भेजना शुरू करेंगे, रजिस्टर पे शोक संदेश लिख के आइए। ईरान के साथ हम बने रहना भी चाहते हैं, लेकिन इजराइल के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हैं। चाबार पोर्ट हमें मिला था लेकिन वापस ले लिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था। ईरान से तेल ले रहे थे, अमेरिका का दबाव बना, तेल लेना बंद कर दिया। फिर अमेरिका से कहा गया कि भैया तेल बहुत महंगा हो रहा है, मिल नहीं रहा तो रूस से ले लो। तो हम अपनी विदेश नीति को खो चुके हैं। हम बैलेंसवादी बनने के चक्कर में हम ईरान जैसे दोस्त को खो चुके हैं, और ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था उसका जो हम सिरमौर बने हुए थे वो हमारे हाथ से छिन चुका है। हम मध्यस्थता के तौर पर, मध्यस्थ के तौर पर और हमारी धमक के तौर पर हम सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अब पाकिस्तान को अमेरिका तरजीह दे रहा है। बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए, सीधे तौर पर संवाद के जरिए। पाकिस्तान अक्सर यह देखा गया है कि जहां भारत को पिछाड़ना हो वो पैरों पर भी लेट जाता है, लेकिन अमेरिका अब उसे खूब पीठ थपथपा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संकट में मध्यस्थता केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती, कई बार अलग अलग देशों के माध्यम से अलग अलग चैनल बनाए जाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच कई दौर की बातचीत में ओमान, कतर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पाकिस्तान इस पे कितना महत्वपूर्ण होगा ये भी बड़ा सवाल है। क्या ये मध्यस्थता होगी भी या नहीं, क्योंकि ईरान तो मना कर चुका है। इजराइल का भी कुछ ऐसा ही कहना है। अमेरिका पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए चुन रहा है, उसके पीछे उसकी जो भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति है उसको भी वो साध रहा है। वो भारत को कम, पाकिस्तान को ज्यादा तरजीह दे रहा है। वो अपने हितों को भी साध रहा है और पाकिस्तान को भी ये सांत्वना दे रहा है कि तू अमेरिका का सबसे बड़ा करीबी है। लेकिन सवाल ये है कि भारत कहां पिछड़ गया, कहां गई विदेश नीति, कहां गई विश्वगुरु की छवि, और कहां गए ग्लोबल लीडर बनने के ख्वाब देखने वाले तमाम लोग जो इस पूरे एपिसोड में कहीं गायब से हो गए।